Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, so Q&A की वीडियो है तो obviously questions and answers आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में, बट मैं पहले ही बता दूं कि आज की वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि आज मैंने बहुत सारे ऐसे questions को इंक्लूड किया है इस वीडियो में जो काफ़ी यूनिक थे और मुझे लगा इसका आंसर बाय वीडियो देना चाहिए. सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो. ओके, सो पहला क्वेश्चन लेते हैं. क्रिकेट 12369 का, मैम आई वांट टू लूज वेट, शुड आई टेक एक्शन? इफ येस, व्हाट शुड आई थिंक व्हाइल डूइंग एक्सरसाइज? बिकॉज आई हैव थॉट दैट आई ऑलरेडी गॉट द रिजल्ट इन माई विजुअलाइजेशन, देन थॉट केम लाइक व्हाई शुड आई डू द एक्सरसाइज? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन क्रिकेट 123 जी. द थिंग इज़, इन्होंने क्या पूछा है कि ये पूछना चाह रहे हैं कि ये लूज़ वेट करना चाहते हैं और इसके लिए क्या इन्हें कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जब भी ये एक्सरसाइज करते हैं तो इनके मन में ये ख्याल आता है कि जब ये ऑलरेडी चीज़ इन्होंने विजुअलाइजेशन में देख लिया है तो इन्हें एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है. वेल, मैं आपको एक सीधा सीधा सिंपल आंसर यहाँ पर बताऊँगी. आप एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हैं कि आपको एंड गोल फिज़िकल एक्सरसाइज से मिलेगा. आप देखिए, जो चीज़ खाते हैं, आपकी बॉडी कैसे रन करती है? आपकी बॉडी रन करती है आपके माइंड से. ठीक है, माइंड में एक बैक एंड पे प्रोग्रामिंग चल रही है जो जब आप सो भी जाते हैं तो पूरी की पूरी जो बॉडी है वो फंक्शन करती रहती है. आपके एक एक सेल का जनरेशन, कब आपकी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है, वो सब माइंड का ही काम होता है. तो अगर माइंड में आपने ये ऑलरेडी देख लिया है दैट यू हैव अचीव्ड योर डिज़ायर्ड वेट, जो भी आपका एंड गोल है, से XYZ अमाउंट आपको वेट लूज़ करना है. ठीक है, अब उसके रिगार्ड में जब आप डेली मॉर्निंग में उठते हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात को मान के चलना है कि आई एम ऑलरेडी एट माई डिज़ायर्ड वेट एंड दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल अप्लाइज ऑन ऑल काइंड ऑफ फिजिकल चेंजेस. फिर वह हाइट की बात हो, क्योंकि कुछ लोगों ने हाइट से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, तो यही फॉर्मूला आप सब पे अप्लाई करेंगे. तो आप ये दिन में मान रहे हैं कि आपको जो चाहिए वो ऑलरेडी मिल चुका है. आप ऑलरेडी डिज़ायर्ड वेट पे हैं, आप ऑलरेडी एक जो डिज़ायर्ड हाइट है आपकी, आप उस पर पहुंच चुके हैं. अब फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स आप अपनी लाइफ को कैसे जिएंगे? नाउ वंस यू हैव अचीव्ड, से यू वांट टू बिकम से 50 kgs ऑफ योर वेट. ओके, दिस इज़ योर डिज़ायर्ड वेट फॉर एग्जाम्पल के तौर पे. नाउ वुड यू स्टार्ट ईटिंग लाइक ऑल काइंड ऑफ थिंग्स in your day-to-day life? Would you start treating your body like a bin bag? आप इस तरह से उसको ट्रीट करेंगे कि भाई कुछ भी मिले बस खाओ क्योंकि अब तो मेरा डिज़ायर्ड वेट मुझे मिल गया है? Absolutely not. You'll be very cautious while eating anything कि आपके माइंड में हमेशा ये ख्याल आएगा क्या ये हेल्दी है या नहीं. एक तो एस्पेक्ट इसका ये है व्हेन यू आर एक्चुअली थिंकिंग फ्रॉम द एंड, यानी आप चीज़ों को ऑलरेडी दिमाग में मान चुके हैं दैट दिस इज़ योर्स एंड नाउ यू आर लिविंग योर लाइफ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स. एक तो तरीका ये है इसको देखने का. दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी बॉडी को ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि कुछ भी खाओ, कैसे भी खाओ, मेरा मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा है कि वो हमेशा उस आइडल वेट को मेंटेन ही करता है. एक तरीका ये भी है. तो उसके लिए क्या करते हैं आप? उसके लिए आप अफर्म करते हैं कि नो मैटर व्हाट आई ईट, आई ऑलवेज मेंटेन माई XYZ अमाउंट ऑफ वेट, या जो भी आपका आइडल वेट है. सेम गोज फॉर योर हाइट एक्सरसाइज, हाइट एग्जाम्पल ऑल्सो. बहुत सारे लोगों को ये हाइट से रिलेटेड भी क्वेरी होता है कि हम अगर डिज़ायर्ड हाइट को पाना चाहते हैं तो हम तो दिन में तो हम उतने के उतने ही हैं, हम तो उस लेवल पे पहुंचे नहीं. ये आपके माइंड गेम की बात हो रही है. अगर माइंड में आपने उस चीज़ को ऑलरेडी मान लिया है तो आप 3D को डिस्कार्ड करेंगे ना. तो 3D को जब डिस्कार्ड करेंगे तो माइंड में तो आप चल रहे हैं. से फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू बी 6 feet, यू आर ऑलरेडी एट 5 feet 6 inches, यू वांट टू ग्रो बाय 6 inches more. So in that scenario you are going to imagine that everyone in your family is टेलिंग यू माई गॉड आपकी हाइट कितनी अच्छी है, आप जो भी पहन लेते हैं वो कितना अच्छा लगता है, कितना अमेजिंग लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ योर ग्रेट हाइट. हमारे घर में तो पूरे ख़ानदान में तो एक यही है 6 feet का लड़का जो इतना लंबा निकल गया. दीज आर द थिंग्स विच यू आर गोइंग टू इमेजिन एंड विद दिस थॉट प्रोसेस आप अपनी दिनचर्या को जीते हैं, आप अपने डेली लाइफ को जीते हैं. ठीक है, अब रही बात आती है इसके फिजिकल एक्शन की. तो मैंने जैसा कहा
एक्सरसाइज करते वक्त आप इसलिए एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं कि एंड गोल आपको अचीव करना है, आप इसलिए एक्सरसाइज कर रहे हैं बिकॉज यू लव डूइंग दैट एक्ट। आप इसलिए ये काम कर रहे हैं बिकॉज यू वांट टू आई डोंट नो, यू वांट टू बी स्ट्रेस फ्री, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपके बहुत सारे जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो बॉडी में रिलीज होते हैं, सो यू बिकम मोर स्ट्रेस फ्री, एंड दैट इज़ वाई यू टेक दिस फिजिकल एक्शन। तो इसलिए आपको फिजिकल एक्शन लेना है, इसलिए नहीं लेना है कि मेरे को एक डिज़ायर्ड रिजल्ट जो है वो आइडल वेट सिर्फ ये काम करने से ही मिलेगा। तो आई थिंक आप दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे। बीइंग अ क्रिएटर, आपका सबसे पहला जो काम है वो काम ये है कि आपको एक्शन अपने माइंड में लेना है, और फिज़िकली वो चीज़ अपने आप होने लग जाएगी जब आप उस एक्शन को रियलिटी मान लेते हैं। ठीक है, तो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम शैली 77472। द लॉ ऑफ असम्पशन कब तक करना है? 1 साल से जी रही हूँ, प्लीज़ बता दीजिए। शादी मैनिफेस्ट कर रही हूँ स्पेसिफिक पर्सन के साथ, और उसका रिश्ता कहीं और हो गया है। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, दीदी लॉ ऑफ असम्पशन में जीते रहना है या कुछ टाइम के लिए लाइफ में बिजी हो जाएं, प्लीज़ रिप्लाई। मुझे आपका क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आया शाली जी। मतलब जीते रहना, ये कोई कोर्स थोड़े ना है जो आपको एक सज़ा की तरह काटना है और करने के बाद फिर आपकी लाइफ में बहारें ही बहारें होंगी। इट इज़ नॉट लाइक दैट शाली जी। लॉ ऑफ अजम्पशन कब तक करना है, ये मैंने जैसा कहा कि ये कोई ऐसा मैनुअल लेबर नहीं है जिसको करने के बाद आपको एंड में गोल्ड माइन मिल जाएगी। ये आपके नज़रिए को चेंज करने का, एक लाइफस्टाइल चेंज करने का, ये परसेप्शन चेंज करने का एक तरीका है। ठीक है, आप इस बात को जब मान लेंगे कि जो क्रिएशन हो रहा है 3D में वो आप ही का अपना बनाया हुआ है, और वो कैसे बनाया हुआ है, उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स है आपका माइंडसेट, उसका सोर्स है आपके ख्यालात, उसका सोर्स जो है वो आपके डोमिनेंट थॉट है। ठीक है, अगर आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं तो आप 1 साल के आप 10-10 साल जी लीजिए। अभी बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि लास्ट 2 साल से, लास्ट 5 ईयर से दे हैव बीन ट्राइंग टू मैनिफेस्ट थिंग्स बट थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट फॉर देम। उसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये है कि वो टेक्निक पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इंटरनल क्रिएशन पर फोकस नहीं कर रहे हैं, इंटरनल एक्सेप्टेंस पर फोकस नहीं है उनका। तो सबसे पहले आप अपने आप से सवाल कीजिए कि आपके मन में इंटरनली नेगेटिव थॉट्स क्या चल रहे हैं। उन नेगेटिव थॉट्स को फ्लिप करना बहुत ज़रूरी है, और जब तक आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि भाई सब कुछ आप ही हैं, यू आर एवरीथिंग, अगर आपने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया देन ऑब्वियसली थिंग्स दैट यू वांट इन योर 3D, बी इट एनीथिंग, आपके आज SP की बात हो रही है, कल को करियर की बात होगी, परसों फाइनेंशियल फ्रीडम की बात होगी, जितनी भी चीज़ें हैं उनमें हमेशा आपको चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आप इंटरनल लेवल पे काम कर ही नहीं रहे। जहाँ से सोर्स ऑफ क्रिएशन होना है वहाँ आप काम कर ही नहीं रहे। आप ऊपरी तौर पे, मतलब ये वो वाली बात है ना कि आप शीशे को अच्छे से साफ़ कर रहे हो जबकि अंदर जो आपके खुद के कपड़े हैं उनको आप साफ़ नहीं कर रहे हो, तो शीशा तो मैला ही दिखाएगा ना कि कपड़े मैले हैं। तो भाई जो सोर्स है उसको ठीक करो ना, उसके बाद अपने आप चीज़ें बेटर दिखाई देने लग जाएंगी 3D में। ठीक है, कुछ ऐसे ही सिमिलर लेवल का क्वेश्चन रोहित यूनिवर्स 92 ने पूछा है। दी मेरी SP की शादी हो गई है, हमारा 4 साल का रिलेशन था, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उससे बेहतर कोई मुझे और नहीं मिल सकता, पर उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मेरे होने या ना होने से। मुझे बहुत पेन होता है कि जिसके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करनी थी उसे ही मैंने हमेशा के लिए खो दिया। ओके रोहित जी, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये गमगीन माहौल से बाहर निकली है। ठीक है, आपको अभी शायद लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में आपने ठीक से सीखा नहीं है, क्योंकि अगर आपने सीखा होता तो आपको ये पता होता कि आपके SP आप ही का रिफ्लेक्शन है। अगर 4 इयर्स का रिलेशन आपके पूरी लाइफ में उनके साथ आपका रहा है और फिर भी उनकी शादी कहीं और हो गई, तो सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए। और ये जो 2 बातें आपने कही, एक पहला ये कि शी गॉट मैरिड टू सम प्लेस एल्स, वो एक रिजल्ट है किस चीज़ का? उससे पहले मैं आपका जो ये लाइन लिखी है ना कि उस पर्सन को जो आपके SP हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हैं या नहीं हैं। आप इस पॉइंट को सोर्स बनाइए। पहले आप ये अपने आप से पूछिए कि आपके मन में आपके SP से रिलेटेड क्या ख्याल थे। क्या आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके थे? क्या आप उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों पर कहीं ना कहीं आप डाउट करते थे? क्या आपको जेलस होता था उनके जो भी लाइफस्टाइल वो जी रही थी उस बात को लेकर? या किसी भी सिनेरियो में आपको ये लगता था कि अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में नहीं होगा तो मेरी लाइफ में सब कुछ ख़राब हो जाएगा?
क्या रीज़न था, क्योंकि अगर अटैचमेंट था या अगर ऑब्सेशन था या अगर किसी कारणवश आपको जेलस फील होता था, ये सिर्फ एक ही बात का प्रमाण है, एक ही बात का एविडेंस है कि आप खुद अपनी निगाह में अपने आप को इतनी वैल्यू नहीं देते हैं। अगर आपको ये पता है कि जो एसपी है वो भी आप ही का क्रिएशन है, वो आप ही का एक साइड, एक एरिया जो है, जो आपने इंटरनल रियलिटी में क्रिएट किया है अपने आप को लेकर, वो एरिया रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर आपने उस चीज़ को माना ही नहीं है तो ये चीज़ें तो होनी ही होनी है, क्योंकि अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ से दूर चला जाता है, देयर इज़ ओनली एंड ओनली वन रीज़न विच इज़ फियर ऑफ लूजिंग दिस पर्सन। अगर आपके मन में ये ख्याल था शुरू से कि कहीं मेरी लाइफ से अगर ये पर्सन चली गई तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ये आपके डोमिनेंट थॉट को दर्शाता है। और इस डोमिनेंट थॉट को मैं अगेन एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये तो आपको पता होगा कि आपके मन में क्या विचार थे उस बात को लेकर, लेकिन ये डोमिनेंट थॉट जो है ये आपकी एक्चुअल 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट होता है। अब एक नेक्स्ट आपने सवाल पूछा है कि बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछना चाहते होंगे कि उनके एसपी की ऑलरेडी शादी हो चुकी है लेकिन वो उन्हीं से प्यार करते हैं, उन्हीं से शादी करना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग एसपी से मूव ऑन करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। पहले तो आप ये समझिए रोहित जी, और ये बात मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जितना कुछ मैंने अभी तक सो फार लर्न किया है अपनी लाइफ में, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है, और जितनी नॉलेज मैंने थोड़ी बहुत, जो भी मेरे को थोड़ा बहुत ज्ञान है, उस नॉलेज के हिसाब से, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। मैरिज जो है ना वो एक 3D एक्शन है, ठीक है। 3D में आप दुनिया के सामने दो लोग इकट्ठे होके आप ये दुनिया को ऐलान करते हैं, डिक्लेरेशन देते हैं कि नाउ फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स हम दो लोग ये कमिटमेंट करते हैं कि आने वाली लाइफ के किसी भी मोड़ पर, किसी भी उतार चढ़ाव में हम एक दूसरे का साथ देंगे। एज गुड लाइफ पार्टनर्स वी आर गोइंग टू बी टुगेदर विद ईच अदर, ठीक है। ये आपका 3D में एक डिक्लेरेशन होता है, ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, उस डिक्लेरेशन तक पहुंचने से पहले क्या आपने मन में उस पर्सन को अपने लिए अपना सब कुछ नहीं मान लिया था? तो अल्टीमेटली 3D में एक्शन लेना या 3D में मैरिज का होना ना होना मायने नहीं रखता है। आप ओके, मैं इसका दूसरा एग्जांपल देती हूँ। आप किसी भी ईश्वर को मानते हैं, किसी भी किसी भी गॉड को मानते हैं, बी इट एनी गॉड, ओके। आप उनके साथ कोई लिखा पढ़ी नहीं करते हैं, आप उनके साथ कोई मैरिज सर्टिफिकेट या कोई एक प्रभु और भक्त का एक रिलेशन पे साइन नहीं करते हैं। ये आप मन में मान लेते हैं कि मेरी लाइफ का सर्वे सर्वा जो एक कंट्रोलर है वो मेरा ऊपर वाला है। एक एग्जाम्पल के तौर पे जो भी प्रभु भक्ति करते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। वहाँ क्या आप जाके हर किसी को ये प्रूव करते रहते हैं कि हेलो मैं तो इनको मानता हूँ, ठीक है, और मैं तो इस राह पर चल रहा हूँ? नहीं, ये आपका एक इंटरनल कमिटमेंट है। आप अपने मन से एक मानसिक तौर पे आप एक एक एंटिटी को, एक सुप्रीम पावर को आप अपना मान चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक्शन आपने कहाँ लिया? सबसे पहले आपने एक्शन लिया अपने मन में, राइट? इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट। इफ़ यू आर इन लव विद समवन, एंड दिस इज़ फॉर एवरीवन, जो भी लोग यहाँ पर एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैं उन सभी को ये बात बताना चाहूँगी, प्लीज़ लव को इस तरह से एक टैग मत करिए कि अगर मैरिज नहीं हुई तो ये मेरा उस पर्सन के प्रति प्यार खराब है या बेकार है। लव इज़ वेरी प्योर फीलिंग। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आप उनका अच्छा चाहते हैं। आप उनसे कभी ये इन रिटर्न एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं कि वो कभी आपको पलट के कोई चीज़ दे सकें। लव इतना प्योर होता है। लेकिन अगर ये फीलिंग आपके अंदर नहीं है, अगर आप उसमें भी अपने बारे में सोच रहे हैं कि नहीं मेरी लाइफ में वो पर्सन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे मुझे सुख मिलेगा, उससे मुझे सुकून मिलेगा, देन दिस इज़ नॉट लव। सो ये बहुत ही डीप एक अंडरस्टैंडिंग है प्यार की डेफिनेशन की, और ये बहुत ही, और ये सिर्फ मैं एसपी के रिलेशन में बात नहीं कर रही हूँ। लव इज़ सो प्योर कि वो चाहे एक फादर डॉटर का लव हो या मदर डॉटर का लव हो या किसी भी, इवन आप अपने पेट से कितना प्यार करते हैं, वहाँ तो कोई लिखा पढ़ा तो आपने नहीं किया ना, फिर भी आप उसके अगर वो किसी दिन खाना नहीं खाता तो आपके गले के नीचे निवाला नहीं उतरता, क्योंकि आप इतना ज़्यादा अटैच हैं उस पेट से, अपने उसकी खुशी में आप अपने आप को खुश फील करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ understand that love is so pure. You don't have to label it
ये सोच के कि ये 3D में ऐसा होता है तो हमें इसको लेबल करना ज़रूरी है। नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ओके, एंड अगेन दिस इज़ माई पर्सनल अंडरस्टैंडिंग। मैं किसी को यहाँ ऑफेंड करने के लिए ये बात नहीं कह रही हूँ, ये आपका अपना पर्सनल कमिटमेंट है, ठीक है, कि आप उस पर्सन के लिए क्या सोचते हैं। वो पर्सन अगेन आप ही का रिफ्लेक्शन है, तो अगर आप उसके लिए अच्छा सोचेंगे तो इन रिटर्न वो भी कहीं ना कहीं 3D में आपको अच्छा ही देकर जाएगा। अब कुछ लोग उस पर्सन को पहले दिन से ही अपना मान चुके हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 3D में उस पर्सन ने क्या किया। जैसा मैंने कुछ दिनों पहले अपने ब्रदर के एक फ्रेंड की एक सक्सेस स्टोरी बताई थी कि उस पर्सन को गवर्नमेंट जॉब भी मिली और उस पर्सन को वो लड़की मिली आफ्टर मैनी 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 ईयर्स। दैट पर्सन एक्चुअली गॉट व्हाट ही डिज़ायर्ड, क्योंकि वो पर्सन ने वही अपनी इमेजिनेशन में मान लिया था कि यही मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी और यही जॉब जो है वो मुझे मिलेगी। आफ्टर मैनी ईयर्स, मतलब ऑलमोस्ट 10 साल के बाद उसको ये चीज़ मिली, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस चीज़ को उसने डे 1 पे ही एक्सेप्ट कर लिया था कि यही मेरी रियलिटी है, राइट। अब आप इस बात को अगर 3D से कंपेयर करने लग जाएंगे कि नहीं नहीं उसकी तो शादी हो गई है, या वो पर्सन की ऑलरेडी सगाई हो गई है, या वो पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ रिलेशनशिप में, ये सब 3D की चीज़ें हैं। इसको आप मेटाफिजिकल लेवल पे या 4D के लेवल पे या 5D के लेवल पे आप रख ही नहीं सकते। ये सब जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये 3D का हिस्सा हैं। आपकी इंटरनल रियलिटी से 3D बनती है, तो ये कहीं ना कहीं आप ही क्रिएट कर रहे हैं इस 3D को। तो सबसे पहले इस बात को एक्सेप्ट करिए कि जो कुछ आपको दिख रहा है वो आपका क्रिएशन है। दूसरी बात ये, प्लीज़ जिस जगह पे आप बैठे हैं उससे ऊपर उठिए। और वो कैसे उठेंगे? 3D से। जब आप अपना मुंह मोड़ लेंगे ना, तो आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि आप हैं कौन। अगर 3D में ही इन्वॉल्व होते रहेंगे, उस पर्सन से ही वैलिडेशन लेते रहेंगे कि वो पर्सन मुझे प्यार करेगा तभी मैं मानूंगा कि मैं लवेबल हूँ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए आपको ज्ञान की ज़रूरत है। तो प्लीज़ थोड़ा सा नेविल गोडार्ड की बुक्स को पढ़िए। इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं इतनी डिटेल में बताई गई हैं, प्लीज़ उनको सुनिए। आपको काफ़ी हद तक चीज़ जो है वो क्लियर होंगी और आप इस गमगीन माहौल से बाहर निकल के आएंगे, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट यू रियली वांट इन योर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिशा का। मैम, अगर पास्ट की बातें आपको बार बार ओवर थिंकिंग करवाएं और हम नेगेटिव होकर फियर में आएँ, इस फियर को ख़त्म कैसे करें? पहले तो आप ये सोचिए कि ओवर थिंकिंग आप कर क्यों रहे हैं। आपके लिए आज ही जो मोमेंट है वो आज का प्रेजेंट मोमेंट है। ओवर थिंकिंग इट इज़ ऑल अबाउट ईदर फ्रॉम द पास्ट और फ्रॉम द फ्यूचर, और दोनों ही सिनेरियो में वो इमेजिनरी है। पास्ट भी सिर्फ आपकी मेमोरी में है, फ्यूचर भी जो है वो अभी क्रिएटेड भी नहीं है, वो भी अगेन इमेजिनरी है। तो दोनों सिनेरियो में आप ही गलत चीज़ कर रहे हैं, आप अपना प्रेजेंट मोमेंट जो है वो खो रहे हैं। सो ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी अवेयरनेस को कंट्रोल करना है। और अवेयरनेस को कैसे कंट्रोल करेंगे? हमेशा उसको प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आइए, बार बार उसको प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को कंट्रोल करिए, अपने आप को लेकर आइए। और उसके लिए क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। दैट्स द ओनली थिंग विच आई कैन टेल यू। माइंडफुलनेस से आपको इस प्रेजेंट मोमेंट में जीना आएगा और आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, और ओवर थिंकिंग से जो एक एंड रिजल्ट है आपका फियर का, वो फीलिंग आपको नहीं आएगी। प्लस मेडिटेशन प्लीज़ ज़रूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजय पवार जी का। मैम, आई एम डूइंग सैट्स एंड ट्राइंग टू इमेजिन वन सीन ऑफ मैरिज विद माई SP, बट मुझे इमेजिन करते वक्त 3D में जो चल रहा है उससे रिगार्डिंग नेगेटिव थाट्स बिना सोचे समझे अपने आप ही आ जाते हैं। सो प्लीज़ गाइड मी। 3D से रिगार्डिंग थॉट ना आए। 3D से रिगार्डिंग थॉट आए इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है संजय जी। 3D से रिगार्डिंग अगर आपको कोई नेगेटिव थॉट आता भी है, इट्स ओके, बट एज लॉन्ग एज यू आर अवेयर ऑफ दैट नेगेटिव थॉट, जब तक आपको एहसास हो रहा है कि ये मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, तब आप उसको फ्लिप अराउंड कर सकते हैं, उस थॉट को आप फ्लिप अराउंड कर सकते हैं। और जैसा मैंने अभी पिछले एग्जांपल में आपको दिया कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं जिससे आपको एहसास जो है वो अंदर ही अंदर होता रहेगा कि 3D मेरी रियल रियलिटी नहीं है, मेरी जो रियल रियलिटी है दैट इज़ ओनली एंड ओनली माई इमेजिनल रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि क्रिएशन जी का। हेलो मैम, आपने अपनी एक वीडियो में बताया था कि आपके फ्रेंड की गवर्नमेंट जॉब भी मिली और शादी भी उस लड़की से हुई जिसको वो चाहते थे। मैम, मेरे माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा है कि उनकी मैरिज डिवोर्स के बाद ही क्यों हुई? क्योंकि हमें एंड सीन देखना होता है, हमें साथ
हम साथ हैं आफ्टर मैरिज, पर हम ये भी नहीं चाहते कि किसी और के साथ शादी होने के बाद फिर हम साथ हों। मैम मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हूँ। भूमि जी, उस पर्सन का सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत वीक था। ही वॉज ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज नोबडी, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न उनकी लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस उन्होंने खुद ही ऐड किए थे। द मोर ही ग्रो अप विद दोज चैलेंजेस, उन्होंने जैसे जैसे वो चैलेंजेस को फेस किया, उनको एहसास हुआ कि ही वॉज केपेबल ऑफ डूइंग लॉट मोर। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी ये सब जो चल रहा था वो तो चल ही रहा था, लेकिन एक चीज़ उनके माइंड में ज़रूर थी कि अगर वो जॉब करेंगे तो वो गवर्नमेंट जॉब उनको मिलेगी, वो आएगी ज़रूर। वो बात अलग है कि अंदर उनको लगता था कि अभी मैं उस लायक नहीं हूँ। ठीक है, तो सारा जो गेम है यहाँ पे वो आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट का है। द मोमेंट यू एक्सेप्ट योर सेल्फ एज द क्रिएटर, और आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर, अपनी सेल्फ इमेज पर इतना अच्छा काम करने लग जाएंगे, तो अल्टीमेटली आपकी जो ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स हैं वो इस तरह से बनेंगे कि वो आपको एंड में वो फीलिंग दे जिसको आप पहले दिन से ही अपने आप के बारे में महसूस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनिका एम का। मैम माई एंड गोल इज टू मैरी माई एसपी, बट व्हाट इफ वी आर नॉट इन कम्युनिकेशन जोन? डजंट मैटर मोनिका, इवन दो यू आर नॉट इन कम्युनिकेशन जोन डजंट मीन दैट यू विल नेवर बी इन कम्युनिकेशन जोन. So end of the day, whatever you are creating in your mind is going to happen. So today, if today you have decided that yes, he is mine only, he is going to come back to you no matter what the situation is right now in the 3D. The 3D is very much malleable in nature, और क्योंकि आप 3D को मोल्ड कर सकते हैं अपने थॉट प्रोसेस से, तो आपका काम सिर्फ ये है इस बात को कम्प्लीटली डिनाई कर देना कि 3D में मेरे साथ क्या चल रहा है, इस बात को मानना कि जो क्रिएशन है वो अंदर ही अंदर चल रहा है. ठीक है. रही बात दूसरी कि आप नेगेटिव फील करते हैं ड्यू टू 3D रियलिटी, अगेन यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर इमेजिनेशन. वो लैक ऑफ फेथ आपका इसलिए है कि आपने, मुझे नहीं पता आपने लॉ ऑफ अजम्पशन कितनी बार ट्राई किया है, लेकिन अगर आपने ट्राई किया होता देन यू वुड हैव अंडरस्टूड बाय फार नाउ दैट imagination is the only reality, and whatever you are creating in your internal reality is what has been created in your outside reality, which is your 3D. So right now whatever has been shown to you by the 3D, it is a delayed form of your internal projection. So इस चीज़ को जब तक आप सोर्सफुली अंदर से चेंज नहीं करेंगे तब तक आपको 3D में कुछ भी पॉजिटिव दिखाई नहीं देगा. और थोड़ी देर के लिए अगर आप नेगेटिव हो भी जाते हैं, डजेंट मैटर, क्योंकि अल्टीमेटली डोमिनेंट थॉट जो है वही आपकी 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट होता है. ठीक है. क्वेश्चन है सचिन पवार जी का. मैम साथ में 2 सीन इमेजिन करता हूँ, ये ठीक है या बस एक ही करना है? बस एक ही करना है सचिन जी. एक सीन जो कि आपकी विश फुलफिलमेंट को दर्शाता है, बताता है कि ये सीन ऑलरेडी, मतलब ये जो डिज़ायर है आपकी ऑलरेडी हो चुकी है. जो भी सीन आप अपने लिए सेलेक्ट करते हैं वो बहुत ही एफर्टलेस होना चाहिए, बहुत ही नेचुरल होना चाहिए आपके लिए. जैसे आपने लिखा है ना कि आप दोनों सीन में अच्छा तो फील करते हो, लेकिन एक सीन में बेस्ट आपको क्या लगता है, तो बेस्ट में जो भी आपको नेचुरल सबसे ज़्यादा फील हो कि हाँ ये तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ मी, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, वही सीन आपको अपने लिए सेलेक्ट करना है. और क्योंकि आप यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन वाला सीन लिख रहे हो, एक सीन वो भी बता रहे हो, आई वुड से गो फॉर द कॉन्ग्रेचुलेशन सीन, बिकॉज दिस इज़ वेयर यू आर एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट दैट येस योर डिज़ायर इज़ ऑलरेडी योर्स. क्वेश्चन है NAJB1GE का. मैम साथ करने के बाद इतना एक्साइटेड और हैप्पी फील करता हूँ कि मुझे नींद नहीं आती, तो उस वक्त मैं क्या करूँ? एफर्मेशंस या माइंड में क्या थॉट रखूँ साथ करने के बाद जब तक नींद ना आ जाए? साथ करने के बाद, वेल क्वेश्चन जो आपने पूछा है, साथ करने के बाद आप एक्साइटेड फील होते हैं, विच इज़ गुड, बट सैट्स को रिपीट करना है ना. अल्टीमेटली सैट्स को ही रिपीट करते रहना है और तब तक रिपीट करना है जब तक आपको नींद नहीं आ जाती. अच्छा देखिए, मैं इसका आपको ना रीज़न बताती हूँ ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है. मैं इसका एक मेन रीज़न है वो बताती हूँ. जब आपको कोई चीज़ बहुत दिनों से नहीं मिली होती है, सपोज़ करो कि आपको ना प्यास बहुत ज़्यादा लगी है और आपको बहुत दिन से ढंग से पानी पीने को नहीं मिला है, अचानक से आपको बिल्कुल रेफ्रिजरेटर का ठंडा ठंडा, एकदम बिल्कुल शीतल, मन को शांत करने वाला एकदम ठंडा मीठा पानी मिल जाए, आप एक घूंट में उसको पी के तसल्ली कर लोगे क्या? नहीं करोगे. वो तब तक पियोगे आप जब तक बॉडी आपकी जवाब ना दे जाए कि बस भई अब पानी और अंदर नहीं जा सकता, तब तक आप उसको लगातार पीते रहोगे.
एम आई राइट और रॉन्ग? सो एग्जैक्टली सेम सिनेरियो में अभी जो आपको इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट, इतना ज़्यादा हैप्पी फीलिंग हो रही है ना, वो इसलिए हो रही है क्योंकि अभी तक आपने इस तरह की चीज़ें की नहीं है। लेकिन जब आप इसको लगातार कंटिन्यूसली रोज़ 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 आप इसको करते रहेंगे, क्योंकि जैसा मैंने पानी वाला एग्जाम्पल दिया ना, अब आपको ये पता है डेली आपको एक जगह से गुजरना और वहाँ पर आपको वो रेफ्रिजरेटर मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको कितनी भी प्यास लगी हो, आपको पता है वहाँ जाके आपको रेफ्रिजरेटर मिल जाना है और वहाँ पर आपको ठंडा पानी मिलेगा। तो आप अपने आप को शांत कर लेते हैं, आप अपने आप को वो जो एक अंदर की एक्साइटमेंट और जो ज़बरदस्त वाली फीलिंग होती है कि बस मिल जाए मिल जाए, वो चीज़ आपकी शांत हो जाती है, काम डाउन हो जाती है। और वो कैसे होती है? जब आप लगातार उस रास्ते से गुजरते हैं, आपके माइंड को इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, अभी मिल जाएगा रेफ्रिजरेटर, अभी प्यास बुझ जाएगी। सेम एग्जैक्टली आपकी इमेजिनल एक्ट जब आप करते हैं और जब लगातार वही चीज़ परफॉर्म करते हैं, तो आपके अंदर इस चीज़ को लेकर एक सटलनेस आ जाती है, इस चीज़ को लेकर एक गंभीरता आ जाती है, इस चीज़ को लेकर एक सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि येस, दिस डिज़ायर इज़ ऑलरेडी माइन बिकॉज येस आई हैव सीन द एंड रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गणेशा 2224 ने, मैडम लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ अजम्पशन का मॉर्निंग रूटीन कैसे और क्या करें प्लीज़ बताइए। गणेशा जी, पहले तो क्वेश्चन आपने क्या पूछा है आप ये बताइए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यहाँ सिखाया नहीं जाता है, लॉ ऑफ अजम्पशन सिखाया जाता है। दूसरी बात रही मॉर्निंग रूटीन की, तो मॉर्निंग रूटीन आपकी अपनी खुद की डिज़ायर क्या है, आपको किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, लाइक एफर्मेशंस में लगता है या आपको सैट्स करने में लगता है, वही सीन मॉर्निंग और नाइट में करेंगे। इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए। आप जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो, मल्टीपल टेक्निक्स को ट्राई कीजिए और जिस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फैक्टर फील होता हो, वही चीज़ को मॉर्निंग और इवनिंग में रिपीट करिए। दैट इज़ हाउ यू शुड बी डूइंग द रूटीन। क्वेश्चन है सोना जी का, जिन्होंने पूछा है, हेलो डियर, अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज़ एन इंजीनियर बट हिज ड्रीम पार्टनर ही वॉज लुकिंग एन एयरफोर्स ऑफिसर। आई डोंट नो व्हाट टू टेल हिम टू विजुअलाइज इन दिस केस, सो कैन यू सजेस्ट मी एन इमेजिनल एक्ट सो दैट आई कैन हेल्प हिम टू विद हिज डिज़ायर। थैंक यू सो मच। इसमें प्रॉब्लम क्या है सोना जी, अगर वो इंजीनियर हैं तो वो अपना प्रोफेशन कहाँ इमेजिनल सीन में लेकर आएंगे। जो भी वो चाहते हैं एज अ डिज़ायर्ड पार्टनर में, उनको बस वही इमेजिन करना है that his desired partner is already an Air Force officer और वो Air Force officer की एक एक जो यूनिफॉर्म है वो अपने रूम में देख सकते हैं, बिकॉज दीज टू पीपल आर लिविंग टुगेदर एंड और मे बी दे आर मैरिड, और जैसा भी उनको अपना पार्टनरशिप चाहिए उस पर्सन के साथ, वो यूनिफॉर्म देख सकते हैं। एंड दे कैन इवन ही कैन इवन लिसन टू हिज फ्रेंड्स वॉइस ओवर द फोन दैट ही इज़ सो हैप्पी दैट फाइनली ही हैज़ गॉट अ गर्ल इन हिज लाइफ हु इज़ एन एयर फोर्स ऑफिसर एंड शी इज़ जस्ट सो लविंग एंड सो स्वीट बाय नेचर। बस यही आपको इमेजिन करना है। एंड ही इज़ telling the person that congratulations, I'm so happy for you. This is what the person is supposed to be imagining, because end goal उनका क्या है। अगर वो एयर फोर्स ऑफिसर एक लड़की उनको यही डेजिग्नेशन पे चाहिए तो ठीक है, ये डेजिग्नेशन आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनीता जी का, दी क्या आप मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैं स्टडी कर रही हूँ, नवंबर को मेरी फाइनल एग्ज़ाम है टीचर जॉब का। क्या आप ऐसा विजुलाइज़ कर सकते हैं अपने मेरी सक्सेस स्टोरी अपना चैनल पर रीड कर रही हैं। ओके अनीता जी, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका पूरा मैसेज भी ढंग से पढ़ नहीं पा रही हूँ यहाँ पे। अनीता जी, आप अपनी पावर, जो एक पावर है आपके पास कि आप खुद चीज़ों को विजुलाइज़ कर सकते हैं, खुद चीज़ों के लिए फ़ील कर सकते हैं, खुद चीज़ों को एंड गोल में आप अपने आप को देख सकते हैं। आप इस चीज़ को आप किसी और को क्यों देना चाहेंगे? मतलब ये वो वाली पावर है कि आप खुद अपने आप को एक पिंजरे में बंद करके और ताला चाबी लगा के आप सामने वाले को दे रहे हो कि ये लो भाई, जो मेरे साथ करना है कर लो। ऐसे कैसे आप कर सकते हो अनीता जी? ये चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। दे कीप ऑन टेलिंग यू, हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं होना है। इमेजिनेशन आपके माइंड का रोल प्ले है, ठीक है। उसमें फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में आपने अपने आप को देखना है। और जो चीज़ मैं आपको, आई डोंट नो हाउ यू लुक लाइक, आई डोंट नो हु यू रियली आर, हाउ कैन आई, मतलब थोड़ी देर इमेजिन करो। आपने मुझे देखा नहीं है, आप मेरा नेम नहीं जानते, आप कुछ नहीं जानते, और मैं आपसे ये कहूँ ऐसा है, प्लीज़ मेरे लिए ना आप ये चीज़ मैनिफेस्ट करो। कैन यू डू दैट फॉर मी? कि रूल्स क्या कहते हैं। इमेजिनेशन जब हम करते हैं तो उसके रूल्स क्या कहते हैं, हाउ शुड वी डू द सैथ, उसमें कहीं पर भी ये चीज़ फिट होती है। और ये पावर आप किसी को देने की सोच भी कैसे सकते हो?
वाई कांट यू योर सेल्फ इमेजिन द सेम थिंग? अगर आपको अपने आप पर खुद पर भरोसा नहीं है तो किसी और को कैसे आपके ड्रीम्स पर भरोसा होगा? आप मुझे ये बताइए, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, देखिए हर एक चीज़ को करने के लिए स्टेप 1 से शुरुआत करनी पड़ती है। अगर स्टेप 1 पे ही आप इतना लड़खड़ा जाओगे और इतना डर जाओगे तो आप चलना कैसे सीखोगे अनीता जी? ये तो लाइफस्टाइल को चेंज करने की हम बातें कर रहे हैं, आप इमेजिन तक नहीं कर पा रहे अपना एंड गोल। दोनों में डिफरेंस समझिए, ठीक है। तो प्लीज़ अपने आप को शांत करिए, जो भी अंदर के फियर हैं आपके कि ये सक्सेस स्टोरी मेरी नहीं हो पाएगी, इस फियर को पहले तो निकालिए और अपने आप को शांत करके इस चीज़ पर काम करिए। इस चीज़ के लिए थोड़ा सा इन्वेस्ट करिए अपने आप पर टाइम, और इमेजिन करने से पहले बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई चीज़ आपको अफेक्ट कर सकती है। कुछ भी आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा, ये सब कुछ आपके अंदर क्रिएट होगा और फिर 3D में आपको दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरदीप सिंह जी का। हाय डियर, एक्चुअली मैं डेली देखता हूँ कि हर कोई एक दूसरे को चीट कर रहा है। मैं ऐसे लोगों की भी जानता हूँ लव मैरिज होने के बाद भी वो किसी और के साथ होते हैं। ऐसी सिचुएशन में हाउ आई मैनिफेस्ट ट्रू लव और एसपी को ऐसा चीटिंग ना करे। गुरदीप जी, आपको ये चीज़ें इसलिए दिखाई दे रही हैं क्योंकि आपके मन में खुद ही ये डर है, ठीक है। अगर देखिए आपकी 3D में ओके, मैं आपको दूसरी तरह से समझाती हूँ। सपोज़ करिए आपके पास एक फ़ोन है और इस इंस्टाग्राम पे, एक फ़ोन में ऐप है इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम पे आप शॉर्ट रील्स देखते हैं। अब उन शॉर्ट रील्स में कुछ रील्स आती हैं कुकिंग की, कुछ रील्स आती हैं एसपी से रिलेटेड मैरिज की, कुछ रील्स आती हैं करियर से रिलेटेड मोटिवेशन की, और कुछ रील्स आती हैं कुछ अनाप शनाप चीज़ें सम फालतू की चीज़ें, ये गिर गया, वो मर गया, वो ये हो गया, वो हो गया, समथिंग कुछ भी। आप उन चीज़ों को जब देखते हैं तो उसमें से कौन सी पूरी रील आपको देखनी है, ये डिसाइड कौन करता है? ये आप करते हैं ना। यानी कंट्रोलर कौन है? कंट्रोलर आप हो। देखना भी है या नहीं, ये भी डिसाइड कौन करता है? ये आप करते हो। तो अगर आप ऐसे कैसे ब्लेम कर सकते हो कि ये चीज़ें मेरी आंखों के सामने हो रही हैं? देखने वाले तो आप ही हो ना। डिसाइड तो आप कर रहे हो ना कि ये चीज़ें आपको देखनी है। इस बात को एक्सेप्ट तो आप ही कर रहे हो ना कि ये चीज़ ऐसा होता है दुनिया में। दुनिया में सब कुछ है। अगर डार्क है तो वाइट भी है, अगर नाइट है तो डे भी है, ठीक है। तो आप किस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करते हो, वही चीज़ आपकी 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट होती है। और देखिए वही क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है कि आपको खुद इस चीज़ का इतना डर है, इतनी परेशानी है कि कहीं ना कहीं आप इस बात का एक एक फियर जो है अपने मन में लेके घूम रहे हैं कि व्हाट इफ़ अगर ऐसा हो गया। तो व्हाट इफ़ वाली सिचुएशन का कोई आंसर नहीं है। इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि आप अपनी इमेजिनेशन पे काम करिए, और उससे भी बड़ी बात अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करिए। अगर आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट में सबसे ऊपर हैं, अगर आप अपने आप को इतना वैल्यूएबल समझते हैं कि कोई दुनिया का कोई इंसान आपको किसी चीज़ के लिए नहीं छोड़ सकता है, कोई पर्सन, चाहे वो आपका एसपी हो, चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे वो कोई भी, वो आपसे इतना प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा आपको मानते हैं कि वो आपको नहीं छोड़ सकते, देन दिस सिचुएशन विल नेवर एवर कम इन टू योर लाइफ। तो ये आपको कंट्रोल करना है, ये कोई और नहीं आएगा कंट्रोल करने के लिए। और इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान ना देके उन अच्छी चीज़ों पे ध्यान दीजिए जिससे आपका माइंड जो है वो पॉजिटिव बना रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनय गुप्ता जी का। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मैं लॉ ऑफ अजम्पशन को फॉलो करता हूँ कि तो क्या मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन से ही रिलेटेड बुक पढ़नी चाहिए हमेशा, या कोई भी बुक पढ़ सकते हैं? क्यों मैम, नेविल सर की बुक मैंने ली हुई है, उसकी लैंग्वेज टोटल इंग्लिश है और वो भी अच्छे लेवल की, तो हमको समझने में टाइम लगता है उसको। जोसेफ मर्फी सर की बुक हिंदी में थी तो उसको लिया है, ईजी टू अंडरस्टैंड थी, पर नहीं पढ़ता हूँ उसको कि कहीं लॉ ऑफ अजम्पशन फॉलो करता हूँ तो उससे रिलेटेड पढ़ता हूँ। आप बताओ मैम इसका सोल्यूशन क्या है? नेविल सर को हिंदी से कहीं से पढ़ सकते हैं क्या? उसका कोई जुगाड़ बता दो। या बता दो कि कौन सी बुक रीड कर सकते हैं जो माइंड, थॉट और सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड हिंदी में हो। प्लीज़ रिप्लाई दीजिएगा। ओके विनय जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका ना थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। देखिए, जब कोई भी चीज़ को आप फॉलो करते हैं, ऑब्वियसली उसकी इंस्ट्रक्शन बुक आपको समझ में आनी चाहिए। और जब आप ये कहते हैं कि नेविल बुक पढ़ना, तो आपको नेविल गोडार्ड को ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट्स वो डायरेक्ट आप सोर्स से पढ़ रहे हैं, किसी और ने ये कॉन्सेप्ट्स नहीं समझाए हैं। तो मैं आपकी बात भी समझ रही हूँ कि उनकी जो बुक्स हैं वो इंग्लिश में, लेकिन अब जहाँ तक मुझे पता है आप अमेज़ॉन पे सर्च करेंगे, कुछ बुक्स उनकी हिंदी में भी हैं, कुछ डाउनलोड करके मैंने भी लोगों को आगे फॉरवर्ड किया था। आप अमेज़ॉन पे ज़रूर सर्च करिएगा नेविल गोडार्ड लिख कर, और उसमें हिंदी लिखेगा, आपको हिंदी में बहुत सारी बुक्स आपको दिखाई देंगी। आप वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। अब रही बात किसी और राइटर की बुक पढ़ने की, जोसेफ मर्फी की, जो
ऑथर हैं उनकी आप बुक्स पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड से ही रिलेटेड आपको चीज़ें समझाएंगे। लेकिन इसको इस तरह से समझिए कि अगर आपको एक सब्जेक्ट पर कमांड नहीं है और आप मूव ऑन कर जाते हैं सेकंड सब्जेक्ट पे, तो आपको लगता है आपको पहले वाले सब्जेक्ट पे जहाँ से आपने शुरुआत की थी उस पर आपको कॉन्फिडेंस आएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि अब आप पूरी चीज़ तो आपने ठीक से सीखी नहीं है और आप एकदम से मूव ऑन कर गए हैं सेकंड उस पर। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि पहले अच्छे से नेविल गोडार्ड सर जो हैं उनकी जितनी टीचिंग है उसको अच्छे से आप इम्बाइब कर लें, उसको अच्छे से सीख लें, उसको इम्प्लीमेंट करें लाइफ में। और आपको हिंदी में समझने की ज़रूरत भी क्या है, ये चैनल है ना आपके पास हिंदी में समझने के लिए। वैसे मैं बहुत सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ लेकर आने वाली हूँ। मुझे ना एक्चुअली टाइम की बहुत प्रॉब्लम लगती है। अब जैसे एक एक करके मैं दिन में जितना कोशिश करती हूँ भाई आप लोगों के क्वेश्चंस का भी आंसर दे दूँ और कॉन्सेप्ट्स भी नए नए मैं आपको सिखा दूँ, लेकिन उस सारी चीज़ों के लिए टाइम भी तो चाहिए। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, एक एक सब्जेक्ट को धीरे धीरे करके पढ़िए, इतना फास्ट फॉरवर्ड जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता ही है कि इमेजिनेशन इज़ द ओनली रियलिटी। आपकी कॉन्शियसनेस से, आपकी इमेजिनेशन से आपकी चीज़ें जो हैं वो क्रिएट होती हैं और आप ही क्रिएटर हैं। तो इस बात को ही अगर आप बेस बना के चलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। देखिए, किसी और राइटर की बुक पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप एक चीज़ पर पूरा फुल्ली कमांड ले लें, उसके बाद जब आप दूसरी किताबें पढ़ते हैं तो आप उनसे इंस्पायर होते हैं, तब आप कन्फ्यूजन में नहीं होते हैं, तब आप 100% इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं दूसरी बुक से। अभी क्या है, पुराना हमें पता नहीं है, हम आगे बढ़ गए दूसरी किताब से, 4 चीज़ें हमने वहाँ से सीखी और फिर हम हो गए बहुत बड़े वाले कन्फ्यूज। जैसे इंग्लिश में कहा जाता है ना, लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हैव गॉट अ कंप्लीट नॉलेज फ्रॉम वन book and one author and then you move on to the second one। ठीक है। क्वेश्चन है सनम खान का, मैम मुझे ब्यूटी मैनिफेस्ट करना है, मैं हमेशा 18 की लगूं, मेरे हेयर, मेरे सारे फीचर्स बहुत अच्छे रहें, हमेशा ये मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ और सब मुझे कॉम्प्लीमेंट करें। सनम जी, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करिए, बाकी सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट है ना, कि आपको ब्यूटीफुल होना बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर आउटर ब्यूटी की आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि लोग आपको आके कॉम्प्लीमेंट करें। सनम जी, आपने मुझे देखा भी नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे कहीं ना कहीं तो पॉजिटिव मानते हो, दैट्स वाई आप यहाँ क्वेश्चन पूछते हो। तो आपने तो मुझे देखा भी नहीं है, फिर भी आप मेरे लिए एक पॉजिटिव फील रखते हो। तो ये चीज़ आपको भी समझना है कि ब्यूटी जो है वो आउटर ब्यूटी की रिस्पेक्ट कुछ दिन के लिए होती है, इनर ब्यूटी क्या है वो आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है और आप अंदर से कितने ज़्यादा साफ़ हैं, अंदर से कितने ज़्यादा प्योर बाय नेचर हैं, अंदर से आप कितना ज़्यादा पॉजिटिव बाय नेचर हैं, ये चीज़ दुनिया लॉन्ग टाइम तक याद रखती है। बाकी तो ब्यूटी क्या है, आज आएगी और कल चली जाएगी। आपसे भी कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लाइफ में कोई और आ सकता है, तो लोग आप हैं ब्यूटीफुल मानेंगे, लेकिन हर समय आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट इंसान अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, तो मेरा तो ये पर्सनल मानना है। बाकी हाँ, अगर आप मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो बिल्कुल आप डेफिनेटली कर सकते हैं इस चीज़ को। आप इमेजिन कर सकते हैं कि लोग आपको हमेशा इस चीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और यही बात कह रहे हैं कि तुम तो हमेशा 18 की लगती हो। ये चीज़ आप हमेशा इमेजिन कर सकते हैं। बाकी ये एक ज़रिया है लोगों की रिस्पेक्ट पाने का। तो मैं ये समझती हूँ कि इस ज़रिए को एक ऑब्सेशन ना बना के इसको एक जस्ट एक साइड लाइन करके रखिए। बाकी अपने आप पर काम करिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर काम करिए, अपनी सेल्फ इमेज पर काम करिए, अपने सेल्फ लव पर काम करिए। बाकी 3D में खुद ब खुद चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होती चली जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवीण सिंह का, हाइदी मुझे एफर्मेशन बोलने के लिए टाइम निकाल नहीं पाता हूँ, इसके लिए मैं अपनी आवाज़ में एफर्मेशन रिकॉर्ड करके डेली सुन रहा हूँ, क्या ये ठीक है, प्लीज़ बताइए। प्रवीण जी, बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताती हूँ, एफर्मेशन के लिए टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी कर रहे हैं ना, मॉर्निंग में उठते के साथ ही आप ब्रश कर रहे हैं, आप नहा रहे हैं, आप लंच कर रहे हैं, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आप कोई भी मोनोटोनस काम कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, आप ट्रेन से जा रहे हैं, आप कहीं वॉक कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, उस दौरान आप एफर्मेशन कर सकते हैं। आप बिल्कुल अपने मन में उस चीज़ को दोहरा सकते हैं, आप रिपीट कर सकते हैं। दूसरी रही बात रिकॉर्ड करके खुद की आवाज़ में और फिर सुनने की, बिल्कुल आप कर सकते हैं। बल्कि इसको मैं ये कहूँगी कि अगर आपने रिकॉर्ड खुद सारे एफर्मेशंस कर लिए हैं तो इसको रिकॉर्ड करने के बाद आप रात को भी सुना कीजिए, क्योंकि रात को आप भले कॉन्शियस माइंड आपका सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड अवेक रहता है और वो सारी चीज़ें अब्जॉर्ब करता रहता है। जो भी इन्फॉर्मेशन आप उसको दे रहे हैं वो अब्जॉर्ब करता रहता है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन रीवायर योर सबकॉन्शियस माइंड एज वेल।
Next question is from Dheeraj Singla. Okay, so he has written couple of questions. Ma'am, I visualize, as you said, using congratulation technique, saturated and let go. Pehla question hai, it's been a week when I'm trying to visualize again. I don't feel as excited as I was. In fact, my visualization got little bit blur. What should I do? When you have already let go the entire thing, then why are you visualizing again? That's my question to you. Second question is, now when I am at saturation for my first wish, can I move on to the second, or should I wait for the first because it will be months away to manifest? Actually, it is an exam. Okay, धीरज जी, saturation का मतलब ये होता है that you are already accepting the end result of your desire. That means whatever your exam is, you have seen that you have already, got very good marks, you have aced your exam, and with flying colors you have cleared your examination, and everyone is congratulating you. When this is your end scene and you have repeated it multiple times and reached to a point of saturation where you have accepted it as your reality, now it is the time to let go. Let go का मतलब ही यही होता है कि अब उस चीज़ के बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ के बारे में आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव ऑलरेडी गॉट वट यू ऑलवेज वॉन्टेड, एंड नाउ इट इज़ फॉर यू, इट इज़ योर टाइम टू रेस्ट. ओके, एंड उसके लिए आप 2-4 दिन का वेट करिए, 2-4 दिन आप अपने आप को रिलैक्स करिए, 2-4 दिन अपने माइंड को भी रिलैक्स करिए. कोई आपको एफर्मेशन या कोई आपको टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं है. आफ्टर दिस ब्रेक ऑफ 2-3 days यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर द सेकेंड डिज़ायर. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. थर्ड क्वेश्चन इज, आई डोंट फील लाइक विजुअलाइजिंग एनी मोर. इट इज़ नॉट लाइक आई डोंट बिलीव, इन फैक्ट इट इज़ जस्ट द ऑपोजिट. वॉट इज़ द रीज़न? What do you mean? You don't feel like visualizing anymore? It is not like you don't believe, but it is the opposite. So you do believe in your visualization. Then why are you asking the reason? I did not understand this question. If you can elaborate it more, I may be able to answer it. Last is, you do not reply my previous question. धीरज जी, आप मुझे लगता है बहुत ही नए हैं इस चैनल पर. यहाँ पर हमेशा जो भी क्वेश्चंस लिए जाते हैं, वंस इन अ वीक मैं Q&A करती हूँ, और Q&A में ही सारे आंसर्स आपको, जितने भी लोगों के आंसर्स होते हैं, इधर बाय रिप्लाइंग टू द कॉमेंट इन द टेक्स्ट फॉर्म, या फिर मैं वीडियो में उस चीज़ का क्वेश्चन लेके मैं उनको रिप्लाई बैक करती हूँ. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क. सो नेक्स्ट टाइम के लिए आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर आपने कोई क्वेश्चन यहाँ लिखा है तो उसका आंसर या तो आपको रिवर्ट बैक करके, यानी टेक्स्ट फॉर्म में मिलेगा, या फिर यहाँ वीडियो के फॉर्म में मिलेगा. लेकिन जब तक Q&A की वीडियो नहीं आती है तब तक आपको वेट करना पड़ेगा. एक और इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, एंड इफ इन अनइंटेंशनली विजुअलाइजेशन गॉट मिक्स्ड, देन हाउ टू ब्रिंग बैक देम ऑन ट्रैक. What visualization are you talking about? Are you imagining like 2 different things, and you are saying that these 2 things got mixed in one visual scene of yours? What is it? I'm a little confused with this comment of yours. So थोड़ा सा आप इसको elaborate करके बताइए क्या लिखना चाह रहे हैं आप यहाँ पे, तब मैं इसका आंसर ठीक से दे पाऊँगी. और नेक्स्ट वीडियो में कीजिएगा, मैं ट्रैक करके पुराने मैसेजेस को रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ. तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, अगर आपका आंसर ऑलरेडी उस वीडियो में दे दिया गया है, उस क्वेश्चन में रिवर्ट बैक दे दिया गया, और फिर भी कोई क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, तो नेक्स्ट वीडियो में प्लीज़ पूछिएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्चू सोनी का. मैम, मैं एसपी के साथ मैरिज मैनिफेस्ट कर रही हूँ, बट कभी कभी लैक में चली जाती हूँ, क्योंकि कभी कभी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है एसपी की तरफ से, ना ही मैरिज से रिलेटेड कोई डिस्कशन करते हैं. कोई फ़र्क नहीं पड़ता अर्चू जी, जो आप चाहते हैं बस वही इमेजिन करिए, एंड सीन ही इमेजिन करिए और उस पर डटे रहिए. दुनिया क्या बोलती है, एसपी क्या बोलते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. होना वही है जो आप डिसाइड करेंगे, जो आप इमेजिन करेंगे. सिर्फ और सिर्फ उस बात के लिए फेथफुल रहिए, अपनी इमेजिनेशन के साथ फेथफुल रहिए, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ फेथफुल रहिए, एंड थिंग्स आर गोइंग टू चेंज इन योर 3D. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन विनय गुप्ता जी ने पूछा है. मैम, आपने एक वीडियो में बोला था कि जब हम डे ड्रीमिंग करते हैं तो हम किसी भी सीन को इमेजिन कर सकते हैं जो मेरी विश फुलफिलमेंट को दिखाए. एग्जैक्टली. आपने ये भी बोला था कि सैट्स में जो सीन होगा वो अलग हो सकता है डे ड्रीमिंग वाले सीन से, या सेम सीन ही होना चाहिए. डे ड्रीमिंग में विनय जी, डे ड्रीमिंग इज़ जस्ट लाइक आप किसी चीज़ को, थॉट प्रोसेस को एक आप उड़ने दे रहे हैं, उस चीज़ को आप होने दे रहे हैं. तो आप एक के बाद एक सिनेरियो को सोचते चले जाएंगे और
उस माइंडसेट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां आपकी डिज़ायर आपकी अपनी हो चुकी है। अब वो हो सकता है 1 या 2 सीन में हो सकता है किसी के लिए पूरी की पूरी मिनी मूवी बन जाती है कि नहीं अभी हम अभी मैरिज हो रही है एसपी के साथ, या अभी जॉब मिल रही है मुझे, या अभी मेरी फाइनेंसेस बहुत सारे आ रहे हैं, या अभी एग्ज़ाम मेरा क्लियर हुआ है। फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि नहीं जी मेरी जॉब बढ़िया लग गई है। फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि नहीं मेरी लाइफ बहुत बेहतर हो गई है। ये आपको उस स्टेट पर पहुंचाने के लिए है डे ड्रीमिंग में, कि आप उस थॉट प्रोसेस को बहने दीजिए और आप उस जगह पहुंच जाएं जहां पर आपको ये लगे कि आपकी लाइफ बहुत ही बेहतरीन हो गई है। ठीक है, ये हुआ डे ड्रीमिंग का हिस्सा। अब अगर आप इसको बहुत ही कन्फाइंड और बहुत ही डिसिप्लिन्ड मैनर में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिर वो डे ड्रीमिंग नहीं रहेगा, फिर वो आपके लिए हो जाएगा सैट्स, और वो सैट्स आप दिन में कर रहे हैं। तो सैट्स के लिए 2-3 खास बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो उसके जो रूल्स हैं, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू एंड वन सीन जो कि आपका विश फुलफिलमेंट बताता है, जितने भी मैंने आपको बताए हैं सिखाए हैं सैट्स के रिलेटेड रूल। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है कि सैट्स करते वक्त आपका ड्राउजी स्टेट में होना बहुत ज़रूरी है, यानी आप हाफ अस्लीप एंड हाफ अवेक हैं, जबकि डे ड्रीमिंग में आप खुली आंखों से चीज़ों को इमेजिन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क यही है, और इन दोनों का फ़र्क जैसे ही आप समझ जाएंगे आपको ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सैट्स में हमेशा वन सिंगल सीन हम इमेजिन करते हैं ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगैन, लेकिन जो डे ड्रीमिंग होता है वो अनकंट्रोल्ड इमेजिनेशन होती है। लेकिन वो इसलिए किया जाता है ताकि आप उस स्टेट में पहुंच जाएं जहां आपको ये सारी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं और आप इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। ठीक है, तो करने को आप दोनों कर सकते हैं, लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल सैट्स है। मेरा पर्सनल मानना यही है कि सैट्स है। डे ड्रीमिंग आपके मूड को अच्छा करने के लिए है। अगर आप डोमिनेंट स्टेट एक ऐसा रखना चाहते हैं जिसमें आप ये मान सकें कि हाँ जी मेरी लाइफ बेहतर हो रही है, आप डे ड्रीमिंग करिए। लेकिन अगर रिचुअल तरीके से, रिचुअलिस्टिक तरीके से अगर आप किसी चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं तो वो आपके लिए सैट्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंह साहब का, जिन्होंने ये पूछा है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू दीदी। मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे एसपी दूसरे स्टेट में रहता है और मैं दूसरे स्टेट में स्टडी करने के लिए आया हुआ हूँ, तो लॉ ऑफ अजम्पशन यहाँ पर काम करेगा या नहीं? सिंह साहब आप लगता है बहुत ही न्यू हो इस चैनल पे। लॉ ऑफ अजम्पशन दुनिया के किसी कॉर्नर में काम करता है। डजेंट मैटर कि वो पर्सन कहाँ, कौन से स्टेट, कौन सी कंट्री, कौन से लोक में रह रहा है, डजेंट मैटर। वो लॉ ऑफ अजम्पशन काम करेगा ही करेगा। ठीक है, आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ ये इमेजिन करना है कि आपका एंड गोल आपको अभी के अभी मिल चुका है और आप उस एंड गोल से चीज़ों को आगे सोचेंगे। इस तरह से आपको देखना है। दूसरी बात आपने ये कही है कि और उस एसपी से पहले बातें होती थी और अब किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण नहीं होती हैं, प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा। तो मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण नहीं होती हैं तो फिर आप 3D पे ध्यान दे रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए कि आप सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं, सबसे ज़्यादा पसंदीदा इंसान है हर किसी के, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट पर्सन है हर किसी के, इंक्लूडिंग योर एसपी, एंड नोबडी इज़ एबल टू नेग्लेक्ट यू। अगर आप इस तरह से अपने सेल्फ इमेज पर काम करेंगे तो आपके एसपी जो आप इतने दिनों से बातें नहीं हो रही हैं वो होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन है प्रकाश राय का, हाउ टू स्टे पॉजिटिव इन हाई वाइब्रेशन दी। पॉजिटिव माइंडसेट हमेशा कैसे रखें आपके जैसा इसलिए कोई सवाल को पॉजिटिव देख लेती हैं, कैसे करें हमेशा पॉजिटिव वाइब बनी रहे। प्रकाश जी, ऑलवेज लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। ये जो प्रेजेंट मोमेंट में आप अभी इस प्रेजेंट मोमेंट के लिए अगर आपकी अवेयरनेस, आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो इस समय प्रेजेंट है इस प्रेजेंट मोमेंट में, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये प्रेजेंट मोमेंट वापस नहीं आएगा। तो इस प्रेजेंट मोमेंट में जो भी आपको मिल रहा है वो आपके लिए बेस्ट है। जब ये बात आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो हर चीज़ पॉजिटिव लगने लग जाएगी। लाइफ में हर चीज़ को आप पॉजिटिव तरीके से देखने लग जाएंगे और इतनी जल्दी चीज़ों से हिलेंगे नहीं तो मैं तो आपको यही कहूँगी। और ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नेगेटिविटी नहीं होती है, मैं भी कभी कभी बहुत ज़्यादा लो फील करती हूँ, बट दैट इज़ जस्ट फॉर अ टेम्प्रेरी फेज ऑफ माई लाइफ। बट आफ्टर रियलाइजिंग कि मेरा प्रेजेंट मोमेंट कहाँ है, जब मैं उस चीज़ को रियलाइज़ कर देती हूँ, देन आई स्टार्ट वर्किंग ऑन माई स्ट्रिक्ट मेंटल डाइट। तो आपका मेंटल डाइट क्या है, आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं डे इन डे आउट, उससे भी आपका पॉजिटिव स्टेट और नेगेटिव स्टेट जो है वो डिफाइन करता है। अगर आप दिन रात 24 घंटा ऐसी नेगेटिव चीज़ों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिन चीज़ों पे आपका खासकर कंट्रोल है, जैसे हम वीडियोस देखते हैं, हम बहुत सारी न्यूज़ सुनते हैं, अब इन चीज़ों से अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, अपने आप को आपने कर रखा है एक्सपोज और नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो
अनफॉर्चुनेटली बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो वायरिंग हो रही है, रीवायरिंग हो रही है, वो नेगेटिव ज़्यादा हो रही है। तो पॉजिटिव रहने के लिए आपको स्ट्रिक्ट मेंटल डाइट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं सुभाष श्री जोशी जी का। इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि दी मिराकल तो होते हैं, बस मेरी तसल्ली के लिए पूछ रही हूँ कि ये ऑफिशियल गवर्नमेंट के कितने रूल और तरीके होते हैं, ऐसे में हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? हमारा इमेजिनेशन ही सब कुछ है, असली रियलिटी बिल्कुल जोशी साहब यही सच्चाई है, यही रियलिटी है अगर हम लॉ ऑफ अजम्पशन की बात माने तो। और जिन चीज़ों को आप कंसिडर कर रहे हैं ना कि बहुत सारे रूल रेगुलेशन हैं गवर्नमेंट के, देखिए आपको किस तरीके से वहाँ पर आपकी जगह मिलेगी आप नहीं जानते हैं। आपको उस बात पर बिलीव करना पड़ेगा, इस प्रोसेस को बिलीव करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने हायर सेल्फ को भी अलाउ करना पड़ेगा कि आप जो भी करेंगे वो मेरे लिए बेस्ट करेंगे। जब तक ये फेथ नहीं आएगा तब तक आप इन्हीं चीज़ों में पड़े रहेंगे। लेकिन ये तो हर्डल है, ये कॉन्शियस माइंड आपका बोल रहा है कि ये तो परेशानी है, 3D में तो ये भी रूल है वो भी रूल है, और ये रूल तुम कैसे तोड़ सकते हो, ये तो हो ही नहीं सकता। अभी आपने शायद रिसेंट में देखा होगा एक यूट्यूबर है जिनका नाम है अंकित बयानपुरिया, जो कि गांव से बिलोंग करते हैं। उनका एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, राम राम जी सारिया ने। उन्होंने अपनी वीडियोस बिल्कुल मतलब इतनी छोटी जगह पे रहकर भी अपने वर्क पे फोकस किया और अपने वर्क को इतना ज़्यादा बेहतर बनाया कि उनकी बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई। और आज अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने कोलैब किया है मोदी जी के साथ, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ उन्होंने कोलैब किया। तो अगर वो ऐसा सोचते ही नहीं कि ये कभी बड़े बन सकते हैं तो कैसे बन सकते थे? वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते थे। अब क्या उनके ऊपर तो बहुत सारे जो रूल रेगुलेशन हम लोग देखते हैं 3D में, उनके ऊपर तो कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ, फिर भी उनको एंड रिजल्ट जो है इतना बड़ा मिला। तो आपको मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को जो आप 3D में लेकर चल रहे हैं वो आज लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड आपको रोक रहा है वहाँ तक जाने के लिए। अगर आप इस चीज़ को, हर्डल को क्रॉस करके अगर आप इससे ऊपर उठ के एंड गोल को अगर आप अभी आज अपना मना लेते हैं, अपना मान लेते हैं, देन दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो एंड गोल तक आपको जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो ना पहुंचा सके। तो फेथ रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए और सारा काम सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर करिए, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे पता है बहुत लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आज आंसर कर दिए हैं और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ आपसे आज की वीडियो से। और मैं एक्चुअली इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना चाहती थी, बट फिर लगा कि एक दिन और ख़राब जाएगा तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। आज हम ये Q&A की वीडियो को ख़त्म करते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो अगेन किसी या तो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगी या सक्सेस स्टोरी से रिलेटेड होगी। मेरे पास सक्सेस स्टोरी भी बहुत सारी एक्यूमुलेट हो गई। मैं आज इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ कि मुझे जितना बोलना है ये सारी की सारी वीडियो में ख़त्म कर दूँ। बट हाँ, जो भी आपको अच्छा लगा इस वीडियो में तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि क्या आज का टेक अवे है आपका इस वीडियो से। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप न्यू है इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं और आपके जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है उसको आसान कैसे किया जा सकता है इसमें आपको गाइडेंस मिलता है। तो येस, कंसिडर सब्सक्राइबिंग। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग। और अब मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए, वीकेंड बनाइए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग। टेक केयर, बाय।